दामों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 10 दिन में ये चौथी बार है जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो एक बार फिर से जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बीते 10 दिनों में ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हों। डीजल के दाम में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब इस बढ़ोतरी का असर व्यापक तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी ये कहा जा सकता है कि अब आम आदमी की जेब पर इसका असर पड़ना लगभग तय है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसके बाद तमाम चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की अगर हम बात करें, जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें आप खरीदते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन का जो किराया लगता है उसमें इजाफा हो सकता है। माल ढुलाई यानी ट्रैक्टर ट्रॉली का जो खर्च आता है उसमें भी, जो सामान लेकर आते हैं उसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और साथ ही ऑटो टैक्सी के दामों में भी इजाफा हो सकता है, यानी किराया भी बढ़ सकता है। सब्जी फल ये सभी चीज़ें महंगी हो सकती हैं। ऐसे में आम आदमी में संशय का माहौल है, लेकिन लगातार यही अपील की जा रही है कि पैनिक बाइंग ना करें। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्नेह कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। स्नेह कमल, 10 दिन में चौथी बार है जब महंगाई की मार जनता को झेलनी पड़ रही है। क्या जानकारी, कितना बदलाव दामों में? जी बिल्कुल, डीजल पेट्रोल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी पिछले 10 दिनों में, जैसा कि आपने बताया, चौथी बार फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की अगर कीमत की बात करें, पेट्रोल में 2.61 की बढ़ोतरी, वही डीजल के अगर दाम की बात करें तो 2.71 की वृद्धि हुई है। अब दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम दोनों बढ़ गए। पेट्रोल जहां 102.12 हो गया, यानी पेट्रोल अब सेंचुरी पार कर चुका है। वहीं अगर डीजल की बात करें, डीजल 95.20 होगा। देश के अन्य महानगरों में भी जो है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। बढ़ी हुई कीमतें आज सुबह 6 बजे लागू हो गई हैं। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 2.61 पेट्रोल दाम बढ़कर 102.12 हो गए हैं। कोलकाता की बात करें, 2.87 बढ़कर 113.51 हो गए। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 2.72 बढ़कर 111.21। वहीं अगर चेन्नई की बात करें, चेन्नई में 2.46 कीमत बढ़कर पेट्रोल दाम 107.77 हो गए। अगर डीजल के दामों की बात करें, डीजल के दाम दिल्ली में 2.71 बढ़कर 95.20। कोलकाता की बात करें, कोलकाता में 2.80 बढ़कर 99.82 है। वहीं अगर मुंबई की बात करें, मुंबई में 2.81 डीजल के दाम बढ़े। डीजल अब मुंबई में 97.83 होगा। वहीं अगर चेन्नई की बात करें, चेन्नई में अब डीजल जो 2.57 बढ़कर 99.55 हो गया। तो कुल मिलाकर जो है ये चौथी बार, आपने जैसा बताया, सबसे पहले 15 मई को जो 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया था, वही 19 मई को डीजल और पेट्रोल में लगभग 90 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। 23 मई यानी अभी एक दिन पहले शनिवार को जो है भी दाम बढ़ा, 87 पैसे पेट्रोल, 91 पैसे डीजल महंगा किया गया था। और आज 25 तारीख को पुनः पेट्रोल 2.61, डीजल 2.71 महंगा कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है, जिस तरह से आपने बताया, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर क्या क्या होता, अगर उस पर चर्चा करें, सबसे पहले माल भाड़ा जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रक टेम्पो किराए बढ़ जाएंगे। दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां फल राशन महंगे हो जाएंगे। खेती की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश में जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसान जो है डीजल चलित ट्रैक्टर या पंपिंग सेट पर ज्यादा आश्रित होते हैं। तो पंपिंग सेट चलाने और डीजल चलित ट्रैक्टर चलाने से भी किसानों का खर्चा बढ़ जाएगा। वहीं जो है आम जनजीवन में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोग इस्तेमाल करते हैं, सार्वजनिक परिवहन, स्कूल बसों का भी किराया जो है बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम जो है अगर पेट्रोल डीजल कीमतों की बात करें, जिस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है, उसके साथ साथ जो डॉलर के मुकाबले रुपया जो कमजोर लगातार होता रहा है, इस कारण से भी पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर बेस प्राइस में लगभग 4-5 गुना की बढ़ोतरी जो क्रूड ऑयल कीमत होती है उससे होती है। कच्चे तेल की अगर कीमत की बात करें, कच्चा तेल भारत अपनी जरूरत का 90% जो है क्रूड ऑयल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है कीमतें बढ़ी है, इस कारण से भी जो है ये कीमतें बढ़ गई। उसके साथ साथ रिफाइनरिंग कंपनियां जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल या अन्य चीजें बनाती हैं, उनकी जो लागत जो है, रिफाइनिंग की लागत और कंपनियों का मार्जिन जो है वो भी काफी बढ़ गया। इस कारण से जो है
कीमत बढ़े हैं। वही तीसरा जो इसमें जो है दाम उसमें जो क्यों बढ़ता है पेट्रोल, इसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी होती है, डीजल का कमीशन होता है, प्लस राज्य सरकारों की वैट होती है। तो ये तमाम कारण हैं जिनसे कारण जो पेट्रोल डीजल के दाम जो है तय होते हैं और घटते बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने 10 दिनों के अंदर जनता को चौथी बार जो है पेट्रोल डीजल की कीमत में मार दी है। बिल्कुल स्नेह कमल, और देखिए बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के इजाफा की वजह से ये तमाम बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन स्नेह कमल, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये सिलसिला कहां जाकर थमेगा। और एक और राहत की उम्मीद ये है कि मार्को रूबियो भारत पहुंचे हुए हैं, अभी क्वाड देशों की मीटिंग भी होने को है, तो क्या कोई फैसला सामने आ सकता है, क्या कोई राहत की खबर सामने आ सकती है स्नेह कमल? जी बिल्कुल, क्वाड की जो है एक महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को जो होनी है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत चारों देशों के विदेश मंत्री बैठेंगे। हालांकि निश्चित रूप से यह मुद्दा जरूर होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऊर्जा की आपूर्ति जो बाधित हुई है वो कैसे उसको सुचारू बनाया जाए। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता, जिस तरह से जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, जो हॉर्मुज की जो है जल मरुमत है, ईरान इजराइल अमेरिका कारण जो अभी वहां पे यातायात बाधित है, जो एलपीजी के जो है टैंकर है या एलपीजी के वैसे या डीजल पेट्रोल के जो कच्चे तेल के जो टैंकर वो आ नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण से मुझे नहीं लगता कि इस बैठक का बहुत ज्यादा कोई भारतीय बाजार में पेट्रोलियम कीमतों पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी जनता उम्मीद भरी निगाहों जरूर देखेगी कि आज स्क्वाड की बैठक में क्या कुछ तय होता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या खाड़ी देशों के हालात हैं उसे देखते हुए हम ये नहीं कहते जनता को अभी फौरी राहत मिलनी है। अलबत्ता ये कयास जरूर लगा सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह के टुकड़े टुकड़ों में और कीमतें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल स्नेह कमल, हालांकि जब पिछली बार ये खबर सामने आई थी तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है एक हफ्ते बाद ये दाम बढ़े, लेकिन ठीक से एक हफ्ता भी नहीं बीत पाया और एक और झटका लोगों को लगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि पिछले 10 दिनों की अगर बात करें, 10 दिनों में लगातार कीमतें बढ़ी हैं और पिछली कीमत की जो बढ़ोतरी शनिवार को हुई, शनिवार के बाद रविवार छुट्टी का दिन जनता का था और जैसे जो है कार्य दिवस का पहला दिन आता है सप्ताह का, उस दिन सुबह सुबह सरकार ने एक और झटका दे दिया। बिल्कुल स्नेह कमल, और देखिए सुनने में तो लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, लेकिन आपने भी जिक्र किया कि पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ने वाला है। फिर वो ऑटो टैक्सी के किराए से लेकर अगर हम सब्जी और फलों की बात करें तो हर चीज पर दाम बढ़ सकते हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है स्नेह कमल। ये बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि जो है डीजल कीमतों का जो असर कहां कहां पड़ता है, चाहे वो माल भाड़ा हो, चाहे खेती हो, चाहे आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, 3 चीजों पर असर पड़ता है। वहीं अभी खबर ये भी आई है कि सीएनजी की कीमतों में भी 1 रुपए प्रति किलो की वृद्धि कर दी गई। तो कुल मिलाकर जो है चौथी बार जहां डीजल पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है, वहीं 10 दिनों के अंदर अगर बात करें सीएनजी के दामों में भी तीसरी बार वृद्धि हो चुकी है। सीएनजी भी आज से 1 रुपए प्रति किलो बढ़कर महंगा हो जाएगा। बिल्कुल स्नेह कमल, और देखिए भारत के प्रधानमंत्री विदेश भी पहुंचे, वहां से वापस आए, उसके बाद अब मार्को रूबियो भी भारत में हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, लेकिन इन सबके बीच राहत की कोई उम्मीद क्या नजर नहीं आ रही है? मतलब अब आगे रास्ता क्या, दिशा क्या है अब आगे? जी बिल्कुल, जब तक जो है खाड़ी देशों के हालात नहीं सुधरेंगे, जो भारत की जो आवक है वो जब तक सुचारू नहीं होगी, जिस तरह से अभी भारत की जो क्रूड ऑयल की आवक है, अभी भी भारत अपनी जरूरत सबसे ज्यादा जो है क्रूड ऑयल रूस से लेता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूएई है, यूएई के बाद अब वेनेजुएला। चूंकि भारत सबसे अधिक अपनी आयात खाड़ी देशों से करता था, लेकिन जिस तरह के वहां पे हालात है उसे देखते हुए भारत ने अपनी आयात जो है रूस से बढ़ा दी है। दूसरे नंबर पर अभी भी हमारा जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो खाड़ी देशों में यूएई है। तो यूएई से जो आवक थी वो थोड़ी बाधित हुई है। अब मजबूरन हमें अपनी खरीद का कुछ हिस्सा वेनेजुएला से लेना होता है, लेकिन वेनेजुएला से भारत की अगर दूरी देखें बहुत दूर है, वहां से जो है टैंकर या जो आते हैं वो काफी एक लंबा समय लेते हैं। वहां की जो है वेनेजुएला से भारत आने में भी जहां समय बढ़ता है वहीं लागत बढ़ जाती है। तो इन चीजों का भी असर जो है भारत के जो है पेट्रोल और डीजल के दामों पर पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जनता को अभी फौरी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि जनता 1-2 झटके के लिए और तैयार रहे। जिस तरह के हालात हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के खाड़ी देशों के, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं अभी। बिल्कुल स्नेह कमल, और सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, किसी अफवाह पर इस समय ध्यान ना दें। हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि इस समय में किसी अफवाह पर ध्यान ना दें और जो आधिकारिक जानकारियां हैं उनसे ही जुड़े। धन्यवाद आपका स्नेह कमल तमाम जानकारी के लिए। और वहीं